अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान और आप देखते हैं हाई टी प्रोग्राम मुलाहिज़ा रिपोर्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूं। आज का हमारा मौजू है खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली खबर, जो कि बहुत अहमियत की हामिल है। आइए इस बारे में सीनियर सहाफ़ी अदील मिर्ज़ा से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हाल है सर? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सुनाओ, आप ठीक हैं? जी, मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज आपसे एक ख़बर डिस्कस करनी है जो कि मेरी नज़रों से गुजरी। ये ख़बर खैबर पख्तूनख्वा से आई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के बाद मुख्तलिफ तबकात को 20-20 हज़ार रुपये ईद पैकेज देने का भी ऐलान कर दिया है और इस हवाले से 1 अरब 15 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर्स को जारी कर दिए हैं। ताहम मालूम हुआ है कि ईद पैकेज में 9 मई को रियासत पर हमला करने वालों और पीटीआई के शरपसंदों को भी शामिल कर लिया गया है और इसकी मंजूरी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दी है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अच्छा, एक तो ये जो खबर है आपकी, ये मुसद्दका खबर है और मुख्तलिफ ज़राए बताते हैं, हमने खुद अपने ज़राए से भी पता किया है, ऐसा ही है। असल में मामला कुछ यूँ है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो खालिस्तान पीटीआई की हुकूमत है जी, और मुल्क के दीगर हिस्सों में जो हुकूमतें हैं वो वफाक ले लें, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इसको आप मखलूत भी कह सकते हैं, मासवाई पीटीआई की बाकी तमाम सारी जमातें वफाक उसमें हैं। सिंध की हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में जो हुकूमत है वो भी मखलूत जमातें हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है और दीगर जमातें भी हैं जी। वैद एक केपी हुकूमत है जो कि पीटीआई की हुकूमत है और उसमें दूसरी किसी जमात का कोई अमल दखल नहीं है। इस वक्त तक जो मुझे लगता है जिस तरीके से उन्हें लाया गया, ये जो वज़ीर आला केपी हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जिस तरीके से उन्हें लाया गया, तनकीद तो उसी वक्त शुरू हो गई थी कि ये एजुटेशन की सियासत होगी और वो जो सियासत करेंगे वो मुल्की लेवल की सियासत नहीं होगी, मुल्क व कौम की सियासत नहीं होगी, रियासत के लिए सियासत नहीं होगी, बल्कि अपनी पार्टी के लिए वो सियासत करेंगे। और अब उनके जो अक़दामात वो कर रहे हैं ना, इससे ऐसा ही लग रहा है कि वो पार्टी के लिए वो हुकूमत कर रहे हैं और पार्टी की सियासत कर रहे हैं। जिस पैकेज की आप बात कर रही हैं, रमज़ान पैकेज का आप लो लें, जो रमज़ान पैकेज भी था ना, बज़ाहिर तो वो आम आवाम के लिए था, लेकिन ये पैकेज खुसूसी तौर पर उनकी अपनी पार्टी के लिए था कि जब वो आता है ना, कमिश्नर उनके डिप्टी कमिश्नर जो लिस्टें उनको जाती हैं ना, बज़ाहिर तो वो डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, लेकिन इनके पीछे इनके जो पॉलिटिशियंस हैं, मुकामी जो रहनुमा हैं, इनके पीछे वो होते हैं। करते क्या है, ये अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ख़ास करके अपने सोशल मीडिया को, और जिसको ये टाइगर कहते हैं, वो टाइगरों को वो कर रहे हैं। ये जो अभी आप बात बता रही हैं ना कि वो जो 20-20 हज़ार रुपये में ये उन लोगों को भी दे रहे हैं, ये पता नहीं कितनी तादाद आपने बताई, उन लोगों को भी वो दे रहे हैं जो कि शर्पसंद हैं, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो ये समझते हैं कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं, जो जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने सही किया है। ये जो हम लोग मजम्मत कर रहे हैं, जो दूसरी पाकिस्तानी जो कौम है, जो हमारे रियासी अदारे हैं, जो इसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, जो अदालतें सजाएँ सुना रही हैं, जो उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, जो वो जेलें भुगत रहे हैं, मुख्तलिफ पेशियाँ भुगत रहे हैं, ये सारा कुछ एवं ड्रामा है। असल में जो उन्होंने किया उन्होंने ठीक किया है। किया क्या था उन्होंने, ये तो इस पर तो बहुत सारी बात हो चुकी है, बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं कि 9 मई के बाद से आपसे बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं। जो कुछ उन्होंने किया है उसकी मजम्मत भी हो रही है और अंदर खाते उनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। अप्रिशिएट करने वाले कौन हैं? वो यही लोग हैं, पीटीआई वाले और अली अमीन गोंडापुर जैसे जो लोग हैं, वो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, ये तो रियासत के सीने पर मूंग दलने वाली बात है। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप 9 मई के मुल्ज़िमान की हौसला अफजाई करेंगे तो इससे मुल्क में बगावत का रुझान बढ़ेगा और शरपसंदों की भी हौसला अफजाई होगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से, और आपका सवाल भी चूँकि आधा जवाब तो आपने अपने सवाल में ही दे दिया है कि ये तो शर्पसंदों की हौसला अफजाई करने वाली बात है जी। अब देखना ये होगा कि ये हर चीज़ का ना, हर करारदाद का कोई न कोई मुहर्रक होता है। ये जो करारदाद आई होगी या जिसने तजवीज़ दी होगी वो कौन है? वो बताया जाता है कि एक खातून है जो कि मुशीर हैं, वो खुसूसी नशिस्तों में वो जीत के आई थी। उनका नाम है मिशाल यूसुफजई।
मिशाल यूसुफजई जो हैं ये सारी तहरीक उन्होंने तैयार की। उन्होंने अच्छा कोई भी बड़ा पैकेज जब देना होता है ना, ये हुकूमतों का तरीकाकार ये होता है कि वो पहले डिस्कस होता है अपनी पार्टी में, उसके बाद काबीना में जाता है, उसमें काबीना उसकी मंजूरी देती है, फिर सीएम के पास या पीएम के पास जाता है, फिर वो उस पर फाइनल राय दे दी जाती है और हुक्मनामा जारी हो जाता है। लेकिन ये उन्होंने किया क्या, तैयार की सूबाई बशीर जो जैसा कि मैं क्या मिशाल यूसुफजई ने, और वज़ीर आला ने उसकी मंजूरी दे दी। और ये देखे बगैर कि इनमें कौन कौन से लोग हैं, सिर्फ ये किया क्या इन्होंने किया, ये कि हौसला अफजाई किया उन लोगों की जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। अब 9 मई के वाक़यात पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आपको पता है 9 मई के वाक़यात जो है वो उसके पीछे कौन था और किस तरीके से हुए थे। कौन को इस 9 मई के वाक़यात ने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्सा वो है जिनकी गालिब अक्सरियत है जो इस 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, और पार्टी टूट भी इसी ये जो 9 मई के इन वाक़यात की वजह से पार्टी टूटी थी और कई टुकड़े हो गए थे। 2 बड़े ये जमातें बन गई थी, उसके अलावा बहुत से लोग थे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और दूसरी जमातों में कई लोग तो सियासत से किनारा कश हो गए, उन्होंने सियासत छोड़ दी इस वजह से कि यार एक वाक़या हो गया है, एक लीडर गिरफ्तार हो गया है, तो कौन सी क़यामत टूट पड़ी है। क्या कोई लीडर पहली दफ़ा गिरफ्तार हुआ है? क्या नवाज शरीफ 2, 3, 4 दफ़ा गिरफ्तार नहीं हुआ? बेटी उसकी नहीं गिरफ्तार हुई, उसकी बीवी गिरफ्तार नहीं हुई, उसकी फैमिली के दूसरे लोग गिरफ्तार नहीं हुए। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुश्किल टाइम किसने गुजारा होगा? भुट्टो को तो फांसी तक हो गई। उनकी जो बेटी थी, जो उनको लगते जिगर थे, जो उन्होंने तैयार की थी, पता खून से अबयारी की थी उनको जलसे के दौरान शहीद नहीं कर दिया गया, उनका खून सड़कों पर नहीं बहा। क्या पार्टी के कारकुन नहीं थे? वो इनसे ज्यादा जियाले थे, वो उनको जियाला कहा जाता है। इनको तो पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है, वो जियाले थे, उनकी जियाला इसलिए कहा जाता है, जियाला वो होता है जो अपनी जान पर खेल जाता है। क्या उन्होंने रियासी जो अमलाक थे उन पर हमला किया, जो सरकारी अमलाक थे उस पर हमला किया था? क्या शोधा की जो आपकी वो बाकियात थी उन पर हमला किया था? शहीदों की दिल आज़ारी की थी? क्या हमारे जो गाजी हैं उनको रुसवा किया था? पाक फौज पर वो चढ़ दौड़े थे, रियासती अदारों के जो इज्जत हो, जो तौकीर होती है उसको बमाल किया था। दूसरी जमातें आप देख लें, एक जमात ऐसी भी है पाकिस्तान में जिसकी जमात पर पाबंदी लगा दी गई थी, उन्हें नए नाम से उन्होंने सियासत की, अभी भी वो सियासत कर रहे हैं। क्या वो रियासती अदारों पर चढ़ दौड़े थे? नहीं। ये जो एजाज है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाता है, और इसके पीछे कौन था सारी दुनिया को पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मैं ये कहती हूँ कि हुकूमत को सरकारी खजाने की एक एक पाई का ख्याल रखना चाहिए। ये हो क्या रहा है? जिन लोगों को पैकेज दे दिया गया है, ये लेटेस्ट जो मेरे पास न्यूज़ आई है ना, वो यही है कि पैकेज उनके लवाकिन को दिया जा चुका है। उनमें 34 वो शर्पसंद हैं जो कि मुख्तलिफ जेलों में, और उन पर मुकदमा चल रहे हैं, वो पेशियां भुगत रहे हैं। और 9 वो लोग हैं जो कि उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों में मारे गए थे। उनके घरों में भी वो जैसे कि शहीद होता है ना कोई, शहीद के घर वालों को पैकेज दे दिया जाता है रियासत की तरफ से। ये उनको शहीद करार देकर केपी हुकूमत ने एक ये मैसेज दिया है कौम को कि ये शहीद लोग हैं, ये शर्पसंद नहीं है। अच्छा। और रकम इतनी ज्यादा नहीं है, ऐलान बड़ा अहमियत का अमल है और ये रियासती अदारों से टकराने के मुतरादिफ है। और फंडिंग कौन कर रहा है पीछे से, इसके पीछे महरक कौन है? वो एक है अंसार लायर्स फोरम। वो पता करना होगा कि अंसार लायर्स फोरम ये क्या है, ये कौन है। ये इन्होंने कहा था कि इंसाफ लायर्स फोरम है, लेकिन इंसाफ लायर्स फोरम ने इसे लातल्की का इजहार किया है। उन्हें कहा ये जो बुकला को बदनाम करने के लिए ये हमारा नाम दिया गया, ये इंसाफ लायर्स फोरम नहीं बल्कि अंसार लायर्स फोरम है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस लोग हैं ना, ये पैकेज देने से, इस किस्म के ऐलान करने से वो हीरो नहीं बन जाएंगे, वो जीरो है और कौम की नज़र में जीरो ही रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, आज के तज्ज़िये से ऐसा लगता है कि बैरूनी हमला आवरों के साथ साथ अंदरूनी इंतशार पसंदों से के साथ ही आहनी हाथों से निमटने की ज़रूरत है। इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कौम को रियासती इदारों के साथ शाना बशाना खड़ा होना होगा और इस बगावत को कुचलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।